तो आज का चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं? तो जितना भी समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण की संख्या दो है। पेयर का मतलब क्या होता है? युग्म जोड़ा होता है। तो क्लास 10th में जो पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो संख्या होगा वो दो होगा, और वहां से उसका ग्राफ का नेचर देखेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, और इस दोनों का ग्राफ खींचेंगे कि जब इसको कार्टेशियन प्लेन में जब इसको दर्शाएंगे इस दोनों इक्वेशन को, तो इसका नेचर क्या होगा, ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो समीकरण, जितना भी समीकरण होता है उसका, जितना भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहां पे इसके लिए कंडीशन क्या है कि a1 और b1 जो है a1 b1 और a2 b2 जो है a2 b2 वो क्या है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर कहने का मतलब क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया, या तो ये क्या होगा? परमेय संख्या होगा, या फिर क्या होगा? अपरमेय संख्या, या फिर a1 और b1 जो होगा वो परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। तो a1 b1 जो होगा, a1 b1 और a2 b2 वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। a1 b1 c1 ये सब क्या होगा? एक रियल नंबर होगा, और a2 b2 c2 भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। साथ में इसके लिए कंडीशन क्या है कि a1 b1 और a2 b2 साथ में एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, यानी कि a1 और b1 ये दोनों साथ में एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, वैसे ही a2 और b2 साथ में जीरो नहीं हो सकता है। तो a1 b1 c1 जो होगा वो भी रियल नंबर होगा, यानी कि वास्तविक संख्या होगा। a2 b2 c2 जो होगा वो भी क्या होगा? वास्तविक संख्या। और दूसरा कंडीशन क्या है कि a1 और b1 जो है साथ में एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकता है। a2 b2 जो होगा ये भी दोनों एक साथ नहीं हो सकता है जीरो। तो जितना भी समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये किसका जनरल फॉर्म है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या है कि 2x माइनस का 3y बराबर 5 एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं 3x प्लस क्या 2y बराबर क्या 7। अब इस दोनों समीकरण को अगर कंपेयर करें इस जनरल फॉर्म से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करते हैं, जो कि क्या दिया हुआ 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या 5। अगर इसको अगर कंपेयर करते हैं किससे? a1x प्लस क्या b1y प्लस क्या c1 बराबर 0 से, और इसको अगर कंपेयर करें किसको? 3x प्लस क्या 2y इक्वल टू 7, इसको अगर कंपेयर करें किससे? a2x प्लस क्या b2y प्लस क्या c2 बराबर 0 से, तो क्या होगा? ये पांच कांस्टेंट टर्म जो है RHS में है, इसको क्या करते हैं? LHS में ले आते हैं। क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y माइनस का 5 इक्वल टू 0, और जब इस 7 को RHS में इसको LHS में लाएंगे तो क्या होगा? 3x प्लस क्या होगा 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेते हैं, a1 किसको बोलते थे? तो x के गुणांक को, x के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं? a1। b1 किसको बोलते हैं? y के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं? b1। और जो कांस्टेंट टर्म होता है, अचर पद होता है, उसको क्या बोलते हैं? c1। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, b1 बराबर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, और c1 बराबर क्या होगा? -5 होगा। अगर इसको इससे कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? a2 बराबर क्या होगा? 3 होगा, b2 बराबर क्या होगा? 2 होगा, और c2 बराबर क्या होगा? -7 होगा। तो ये एक फॉर्म था, किसका स्टैंडर्ड, किसका जनरल फॉर्म है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। और जितना भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है? 0 होता है।
तो क्या देखें कि जितना भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका जनरल फॉर्म क्या था? जनरल फॉर्म था एक्स a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस क्या था, c2 बराबर 0 था। ये एक जनरल फॉर्म होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का होता है। अब इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो इसका कॉमन होगा, जो इस दोनों समीकरण का क्या होगा, कॉमन होगा। जहां पे ये दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, जितना जगह पे ये दोनों समीकरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, उसमें उस इक्वेशन में उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब इसका अगर हम ग्राफ अगर खींचते हैं, इक्वेशन लेते हैं, जैसे कोई दो इक्वेशन लेते हैं, मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब ये दो समीकरण का ग्राफ अगर हम खींचे अगर कार्टेशियन प्लेन में, तो क्या क्या संभव हो सकता है? अगर इसका अगर हम आलेख अगर खींचे तो संभव क्या क्या हो सकता है? जब दो सीधी रेखा अगर ग्राफ अगर खींचा जाए, जब दो समीकरण का, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर आलेख अगर खींचा जाए कार्टेशियन प्लेन में अगर खींचा जाए, क्या क्या संभव हो सकता है? हो सकता है कि ये दोनों लाइन जो है वो क्या करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। यानी कि ये जो समीकरण है वो क्या है, मान लेते ग्राफ खींचे a1x प्लस क्या b1y प्लस क्या c1 बराबर 0 का, और दूसरा समीकरण क्या खींच रहे हैं, जैसे ये समीकरण है दूसरा का a2x प्लस क्या है, a2x प्लस क्या b2y प्लस क्या c2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या दिखा कि जब ये दोनों समीकरण को जब ग्राफ खींचे कार्टेशियन प्लेन में, तो ये दोनों आलेख जो है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या कर रहा, प्रतिच्छेद कर रहा। ये पॉइंट है जो कि क्या कर रहा, दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दोनों समीकरण जितनी जगह पे प्रतिच्छेद करेगा, जितना नंबर ऑफ पॉइंट जो होगा उस दोनों समीकरण में कॉमन होगा, उतना ही उस समीकरण में क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। यानी कि जब दोनों ग्राफ को खींचेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, तो खींचने के बाद जितना पॉइंट जो होगा उस दोनों समीकरण में कॉमन होगा, उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा उस समीकरण का। तो यहाँ पे जब इसका ग्राफ खींचे a1x b1y और c1 बराबर 0 का, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का, तो ये दोनों समीकरण जो है वो एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, a है, जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा क्या है, बीटा। तो ये दोनों समीकरण जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया एक पॉइंट ए पे, जिसका पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। तो यही अल्फा कॉमा बीटा जो होगा वो इस दोनों समीकरण का क्या होगा, नंबर सॉल्यूशन होगा, अल्फा कॉमा क्या होगा, बीटा होगा। क्योंकि एक ही जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एक होगा। और दोनों लाइन जो है वो दोनों को एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ग्राफ का जो नेचर होगा, आलेख का जो नेचर होगा, ग्राफ जो होगा, ये ग्राफ दोनों का दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि हल्की संख्या जो होगा वो क्या है, इसके हल्की संख्या, तो हल्की संख्या क्या होगा, एक होगा। हल्की संख्या का मतलब क्या है यहाँ पे, कि दोनों ग्राफ में जितना पॉइंट कॉमन होगा उतना ही उस इक्वेशन में क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो जब इस दोनों ग्राफ का जब आलेख खींचे तो एक कंडीशन है कि ये दोनों एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, केवल एक होगा। ग्राफ का नेचर क्या है, तो ये दोनों ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी। दूसरा अगर केस क्या हो सकता है कि जब इसका ग्राफ अगर खींचे तो हो सकता है कि दोनों ग्राफ जो हो वो सेम पॉइंट से पास करे। दोनों ग्राफ जब खींचे तो हो सकता है कि ये दोनों ग्राफ जो होगा वो सेम ही पॉइंट से पास करे। जब ये सेम पॉइंट से पास करेगा तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये एक समीकरण है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1, a1x प्लस क्या b1y प्लस c1 बराबर 0 का ग्राफ खींचे, और दूसरा भी ग्राफ खींचे, और कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये दोनों ग्राफ जो है वो सेम पॉइंट से क्या कर रहा, पास कर रहा। तो इस केस में क्या होगा, ये ग्राफ जो है ब्लैक वाला वो क्या है, a2x प्लस क्या b2y प्लस क्या c2 बराबर 0 का।
जब दोनों ग्राफ में सारा पॉइंट सभी पॉइंट क्या हो कॉमन हो, तो इस केस में इस लाइन को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं संपाती रेखा, क्या बोलते हैं संपाती रेखा बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। यहाँ पे जितना भी पॉइंट है वो सबका सब इस दोनों लाइन में स्ट्रेट लाइन में क्या है कॉमन है, और कॉमन है तो इसका ग्राफ का जो नेचर होगा, आलेख का जो प्रकृति होगा वो क्या होगा संपाती रेखा होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितना पॉइंट इसमें क्या होगा कॉमन होगा वो सभी पॉइंट जो होगा इस इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो हल की संख्या क्या होगा, तो इनफाइनाइट वैल्यू है जो इस दोनों समीकरण में a1x और b1y प्लस c1 बराबर 0 का, इधर ये बढ़ते जा रहा है, ये इधर की ओर बढ़ते जा रहा है, तो इनफाइनाइट वैल्यू है जो इस दोनों समीकरण में क्या है कॉमन है, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा अनंत होगा, अनगिनत होगा, इनफाइनाइट होगा, मोर देन क्या होगा 1 होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, केस 3 क्या है कि अगर ग्राफ अगर खींचे तो तीसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या दिखा कि जब दोनों ग्राफ खींचे तो हो सकता है कि वो दोनों ग्राफ एक जगह पे प्रतिच्छेद करे। यहाँ पे क्या है कि दोनों ग्राफ जो है वो सेमी पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि ये दोनों रेखा जो है लाइन जो है वो क्या है एक कोइंसिडेंट लाइन है, संपाती रेखा है, जबकि यहाँ पे क्या था प्रतिच्छेदी रेखा। अब क्या हो सकता है कि ग्राफ खींचे और ग्राफ कुछ ऐसा पास करे कि ये दोनों ग्राफ जो कहीं पे इकट्ठी ना करे, और इकट्ठी ना करे इसका मतलब क्या है कि दोनों ग्राफ जो होगा वो क्या होगा पैरेलल होगा, समांतर होगा, और जब पैरेलल होगा समांतर होगा तो उस केस में एक भी जगह पे प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और जब एक ही जगह पे प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा 0 होगा, यानी कि उस केस में नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी 0 नहीं, कोई भी हल नहीं होगा। मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो किसका a1x प्लस क्या b1y प्लस c1 बराबर 0 का, और ये इक्वेशन क्या है a2x प्लस क्या है b2y प्लस क्या c2 बराबर 0 का। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस दोनों ग्राफ को अगर बढ़ाते हैं आगे की ओर तो इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है जो इसको क्या करेगा इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों ग्राफ, यानी कि ये दोनों ग्राफ जो है वो क्या है एक दूसरे का पैरेलल है, और पैरेलल है तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा 0 होगा, हल की संख्या क्या होगा 0 होगा। तो इसका ग्राफ का नेचर क्या है, नेचर ऑफ ग्राफ क्या, आलेख का प्रकृति क्या है, तो ग्राफ का प्रकृति क्या है कि ये ग्राफ क्या है पैरेलल है यानी कि समांतर है, और इसमें हल की संख्या जो होगा, हल की संख्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का इसमें क्या होगा 0 होगा, यानी कि कोई 0 नहीं होगा, कोई शून्य, इसमें कोई हल नहीं होगा। तो क्या देखिए कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसमें हल की संख्या क्या है, एक भी दिख रहा है, अनंत भी दिख रहा है यानी कि मोर देन 1 भी दिख रहा है, और हल की संख्या क्या है 0 भी है, यानी कि ये इसमें डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल की संख्या हमेशा ही एक होता है, हमेशा ही शून्य होता है, या फिर हमेशा ही मोर देन 1 होता है, एक से अधिक होता है, इनफाइनाइट होता है, अनगिनत होता है, ये हम नहीं कह सकते हैं जब तक कि उस ग्राफ का नेचर नहीं जाने कि ये ग्राफ जो है वो किस नेचर का है, तब तक हम उस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हल की संख्या बता नहीं सकते। जैसे यहाँ पे क्या देखिए कि जब इसका ग्राफ खींचे तो एक कंडीशन ये भी हो सकता है, केस हो सकता है कि ये दोनों का दोनों लाइन क्या हो प्रतिच्छेदी हो, जब प्रतिच्छेदी होगा, जब दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो उस केस में हल की संख्या क्या होगा केवल 1 होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 1 होगा। ये कब होगा, जब आलेख क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, दोनों ग्राफ जब खींचेंगे कार्टेशियन प्लेन में तो उस केस में एक ही जगह पे जब प्रतिच्छेद करेगा और एक ही जगह पे प्रतिच्छेद करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक ही जगह पे प्रतिच्छेद करा चुके थे इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की जो संख्या होगा केवल क्या होगा 1 होगा। एक केस ये भी हो सकता है कि जब दोनों ग्राफ खींचेंगे और दोनों ग्राफ जो है वो सेमी पॉइंट से पास करे, और जब दोनों ग्राफ जो है सेमी पॉइंट से पास करे तो उस केस में उस लाइन को हम क्या बोलते हैं संपाती रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है, अनगिनत पॉइंट है जो इस समीकरण में क्या कॉमन है, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की संख्या क्या होगा अनंत होगा। जबकि अगर बात करते हैं इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि दोनों ग्राफ जो है एक भी जगह पे प्रतिच्छेद ही ना करे, तो उस केस में इसका मतलब क्या है, मींस क्या है कि इसका मतलब कि ये दोनों ग्राफ जो होगा वो क्या होगा पैरेलल होगा। उसी केस में क्या होता है कि वो दोनों लाइन जो होगा वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और जब एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो दो केस है, एक क्या है कि जब इसमें क्या दिख रहा था इंटरसेक्टिंग लाइन था
तो उस केस में हल की संख्या क्या था, एक था। और दूसरा क्या था, जब लाइन क्या था, समपाती रेखा था, तो इस केस में हल की संख्या क्या है, अनंत है, यानी कि मोर देन क्या है, मोर देन वन है, यानी कि इस केस में हल की संख्या क्या, अनगिनत है। और इस केस में क्या है कि जब दोनों ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा, तो उस केस में हल की संख्या क्या है, 0। अब जिस इक्वेशन का, जिस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हल की संख्या या तो एक हो या फिर एक से अधिक हो, तो वो कंडीशन क्या है, उसके लिए ग्राफ का नेचर क्या होगा, जिसमें हल की संख्या या तो एक हो सकता है या फिर एक से अधिक हो सकता है। तो केवल एक के लिए कंडीशन क्या है कि वो दोनों ग्राफ जो होगा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और एक से अधिक के लिए कंडीशन क्या होगा कि वो दोनों ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। अब एक जिस इक्वेशन में, जिस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हल की संख्या या तो एक हो या फिर एक से अधिक हो, उसको बोला जाता है संगत समीकरण। क्या बोला जाता है, संगत समीकरण। और जिसमें हल की संख्या जो होता है वो कोई हल नहीं होता, जिसमें हल की संख्या 0 होता है, उसको बोला जाता है असंगत समीकरण। तो एक क्या है, संगत समीकरण, और दूसरा क्या है, असंगत समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन और दूसरा को क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। तो संगत समीकरण की अगर बात करते हैं, संगत समीकरण, कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन, तो कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन या फिर संगत समीकरण किसको बोलते हैं, जिस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हल की संख्या एक या एक से अधिक हो, उसे संगत समीकरण कहते हैं। तो संगत समीकरण में क्या होता है, ये वैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है जिसमें हल की संख्या या तो एक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। एक के लिए कंडीशन क्या था, प्रतिच्छेदी लाइन जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। और एक से अधिक के लिए कंडीशन क्या होगा कि ग्राफ जो होगा उस दोनों जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, समपाती रेखा। तो जिस समीकरण में जिस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हल की संख्या या तो क्या हो, एक हो या फिर क्या हो, एक से अधिक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं संगत समीकरण। दूसरा क्या है, असंगत समीकरण, यानी कि इन कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन, इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन या फिर असंगत समीकरण। ये क्या होता है, तो जिस समीकरण में हल की संख्या जिस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हल की संख्या 0, 0 हो, उसे असंगत समीकरण कहते हैं, उसे असंगत समीकरण कहते हैं। यानी कि जिस दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल की संख्या क्या होगा, 0 होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, असंगत समीकरण। और जो असंगत समीकरण होता है उसका जो ग्राफ का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है। जबकि संगत समीकरण का ग्राफ का नेचर हो सकता है वो प्रतिच्छेदी भी हो सकता है और संपाती भी हो सकता है। और संगत समीकरण किसको बोलते हैं, जिस समीकरण में हल की संख्या या तो एक हो या फिर क्या हो, एक से अधिक। एक कब होगा, जब वो ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और एक से अधिक कब होगा, जब ग्राफ जो होगा वो संपाती होगा। तो इसको इस दोनों जो ये दोनों ग्राफ जो है वो किस इक्वेशन का, संगत समीकरण का। जबकि असंगत समीकरण में हल की संख्या क्या होता है, 0 होता है। और हल की संख्या 0 जो होता है वो किस है, उस ग्राफ का नेचर क्या होता है, तो ग्राफ का नेचर क्या होता है, समांतर होता है, पैरेलल होता है, जिसमें हल की संख्या क्या होता है, 0 होता है। और जिस दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल की संख्या 0 होता है उसी को क्या बोला जाता है, असंगत समीकरण। अब आगे देखते हैं कि कैसे हम देख करके, कैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण इक्वेशन को देख करके हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो संगत है या फिर असंगत है, या फिर प्रतिच्छेदी है या फिर संपाती है या फिर क्या है,
पैरेलल है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइन। तो इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या होता है? तो जैसे केस 1 है, x डैश y डैश, और जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है x एक्सिस और y एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं? मूलबिंदु। मान लेते हैं कि दो ग्राफ खींचे और ये दोनों ग्राफ जो है वो प्रतिच्छेदी। ये ग्राफ मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का है, और ये ग्राफ है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का। ठीक, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए इस जगह पे। दूसरा केस क्या है? केस 2, ये दोनों ग्राफ जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? संपाती हो सकता है, यानी कि दोनों ग्राफ जो है वो सेम ही पॉइंट से पास करें। ये ग्राफ मान लेते हैं कि इक्वेशन है इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का, और दूसरा लाइन भी जो है वो इसी पॉइंट से पास कर रहा है। ये ग्राफ मान लेते हैं किसका है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का। और केस 3 क्या होगा? ये दोनों ग्राफ क्या हो सकता है? पैरेलल हो सकता है। ये y एक्सिस y डैश x डैश और ये मूलबिंदु। ये ग्राफ मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का है, a2x प्लस b2y प्लस क्या है? c2 बराबर 0 का। तो ग्राफ का नेचर क्या है इसका, और इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या होता है कि हम देख करके हम बता सकते हैं कि ये ग्राफ जो है इसका प्रकृति क्या है और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन है शर्त क्या है? तो दो ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, दो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। इक्वेशन मान लेते क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस क्या? c2 बराबर 0। अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसका ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। a1 क्या है? x का गुणक, b1 क्या है? y का गुणक, c1 क्या है? कांस्टेंट है। इसमें जो दूसरा समीकरण है उसमें x का गुणक क्या है? a2, y का गुणक क्या है? b2, और ये c क्या है? एक कांस्टेंट टर्म। तो मैथमेटिकल कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये दोनों कैसा है? प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या है? तो इसके लिए कंडीशन होता है कि x का रेशियो, यानी कि इस दोनों समीकरण में x का रेशियो क्या है? a1/a2। अगर a1/a2 अगर बराबर होता, a1/a2 नॉट इक्वल टू होता b1/b2 को, a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू होता b1/b2 का, तो इस केस में इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। यानी कि अगर कोई दो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसमें
x और y का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, अगर x का और y का रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब उसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन, दो इक्वेशन क्या है, a1x b1y और c1 बराबर 0, a2x प्लस क्या b2y प्लस c2 बराबर क्या है 0 है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू अगर b1 बाई b2 के अगर होता है तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं कि हल की संख्या क्या होगा, जब प्रतिच्छेदी होगा तो हल की संख्या क्या होगा, एक होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, संगत समीकरण बोलते हैं, क्योंकि जिस समीकरण में हल की संख्या या तो एक हो या फिर क्या हो, एक से अधिक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, संगत समीकरण बोलते हैं। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि समपाती रेखा, कोई दो रेखा जो होगा वो समपाती रेखा होगा, इसके लिए कंडीशन क्या है, तो इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन है कि अगर a1 बाई a2 यानी कि x का अनुपात इक्वल टू होगा y का अनुपात b1 बाई b2 बराबर क्या होगा, कांस्टेंट टर्म यानी कि c1 बाई c2। अगर a1 बाई a2 का रेशियो, b1 बाई b2 का रेशियो और c1 बाई c2 का रेशियो अगर ये तीनों अगर सेम है तो इस केस में इसका ग्राफ का जो नेचर होगा वो क्या होगा, समपाती होगा, समपाती रेखा होगा ग्राफ, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन होगा। इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये क्या था, x का रेशियो, ये y का रेशियो और ये क्या था, कांस्टेंट टर्म। अगर ये तीनों इक्वल हो जाता तो संपाती रेखा, दोनों ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा। और संपाती होगा इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट पॉइंट है जो इसमें क्या, जो इस दोनों ग्राफ में क्या कॉमन है, और जितना पॉइंट कॉमन होगा उतना इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हल की संख्या क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी कि अनंत होगा, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनगिनत बोल सकते हैं, मोर देन वन बोल सकते हैं। तो ये क्या है, संगत समीकरण। इसमें भी हल की संख्या क्या है, एक से अधिक है, तो ये भी क्या होगा, संगत समीकरण होगा, यानी कि ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। और इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, पैरेलल के लिए, ये दोनों आरेख कैसा है, पैरेलल है, समांतर है, पैरेलल लाइन है, समांतर आरेख। इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या होता है कि अगर a1 बाई a2 यानी कि x का रेशियो बराबर क्या हो, y के रेशियो के, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू क्या हो, c1 बाई c2, यानी कि a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, नॉट इक्वल टू क्या होगा, c1 बाई c2 के। तो उस केस में इसका आलेख जो होगा वो क्या होगा, समांतर होगा। और जब समांतर होगा तो उस केस में हल की संख्या जो होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, हल की संख्या जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और जिस समीकरण में हल की संख्या क्या होता है, 0 होता है, उस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण, इनकंसिस्टेंट समीकरण, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये था कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो और उसको देख करके बिना सॉल्व किए हुए हम पता कर सकते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, हल की संख्या क्या होगा, और वो किस नेचर का समीकरण होगा, संगत होगा या फिर क्या होगा, असंगत होगा। तो अगर दो समीकरण मान लेते हैं कि एक दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा क्या दिया हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर इसमें a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 के रेशियो को अगर इक्वल नहीं होता है, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और इस केस में हल की संख्या क्या होगा, 1 होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और जिस समीकरण में हल की संख्या 1 या फिर 1 से अधिक होता उसको हम क्या बोलते हैं, संगत समीकरण। संपाती के लिए कंडीशन क्या होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 यानी कि x के गुणांक का अनुपात
बराबर होगा y के गुणांक के अनुपात और बराबर होगा कांस्टेंट टर्म के अनुपात के बराबर। अगर तीनों अगर बराबर होता है तो उस केस में उसका आलेख का जो नेचर होगा, नेचर ऑफ ग्राफ जो होगा, हल की जो प्रकृति होगी वो क्या होगा, एक संपाती रेखा होगा। और इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, अनंत होगा, एक से क्या होगा, अधिक होगा। अगला अगर बात करते हैं केस 3 का, अगर a1 by a2 यानी कि x का अनुपात बराबर हो y के गुणांक का अनुपात के बराबर बट नॉट इक्वल टू हो कांस्टेंट टर्म अचर नंबर के बराबर हो, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के बराबर हो, तो उस केस में नंबर ऑफ उसका आलेख जो होगा वो पैरेलल होगा, समांतर होगा और हल की संख्या 0 होगा। और जिस समीकरण में हल की संख्या 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण। जैसे इक्वेशन लेते हैं कि तीन इक्वेशन अगर ले, इक्वेशन लेकर के अगर देखें कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इसका ग्राफ का नेचर क्या है और उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे इक्वेशन ले रहे हैं 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, दूसरा 3x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन ले रहे हैं माइनस 7x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, माइनस 14x प्लस 6y प्लस 16 इक्वल टू 0 और तीसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0 और ये x प्लस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब बतलाना है इसमें कि इस इक्वेशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन से, मैथमेटिकल कंडीशन से कैसे हम बता सकते हैं कि इसका ग्राफ का प्रकृति क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इसका ग्राफ का प्रकृति क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा और इसका ग्राफ का प्रकृति क्या होगा और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, हल की संख्या क्या होगा। तो अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड जो इसका जनरल फॉर्म होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, वो क्या होता है, a1x प्लस क्या होता है b1y प्लस क्या होता है c1 बराबर 0, a2x प्लस क्या होता है b2y प्लस क्या होता है c2 बराबर क्या होता है 0 होता है। अगर इस जनरल फॉर्म से दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये जनरल फॉर्म है, इससे अगर कंपेयर करें, इसको करें तो इक्वेशन क्या दे था, 2x माइनस का 3y प्लस 5 बराबर 0, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण और इसको दूसरा समीकरण। तो यहाँ से a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 बराबर क्या होगा -3 और c1 बराबर क्या होगा 5 होगा। यहाँ से अगर कंपेयर करें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो a2 बराबर क्या होगा 3 होगा, b2 बराबर क्या होगा 8 होगा और c3 बराबर क्या होगा 9 होगा। तो a1 का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, b1 का वैल्यू क्या दिख रहा है -3, c1 का वैल्यू क्या दिख रहा है 5, a2 का वैल्यू क्या दिख रहा है 3, b2 का 8 और c2 का वैल्यू क्या दिख रहा है तो 3 दिख रहा है। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं a1 by a2 का, तो a1 by a2 का अगर रेशियो ले, अनुपात ले a1 by a2 का, तो a1 by a2 क्या होगा 2/3, a1 का वैल्यू 2 है, b1 का और a2 का वैल्यू क्या है 3 है। अगर b1 by b2 का अगर रेशियो ले तो b1 by b2 क्या है -3 by क्या है 8 है, -3 by 8। तो क्या दिखा, पहले देख गया कि a1 by a2 का रेशियो क्या है 2/3 और b1 by b2 का रेशियो क्या है -3 by 8। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो a1 by a2 है, a1 by a2 है वो नॉट इक्वल टू क्या है b1 by b2 है। और अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 अगर मैथमेटिकल कंडीशन अगर दिखता है इक्वेशन में, तो उस केस में क्या होगा, उसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ का जो प्रकृति होगा, आलेख जो होगा वो आलेख कैसा होगा, तो आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि लाइन जो होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, हल की संख्या जो होगा
वो हल्की संख्या क्या होगा, तो हल्की संख्या क्या होगा, केवल क्या होगा, एक होगा। एग्जैक्टली क्या होगा, 1 होगा, एग्जैक्टली 1, केवल क्या होगा, 1 होगा। और ये कैसा समीकरण होगा, संगत या फिर असंगत होगा, तो ये समीकरण जो होगा वो क्या होगा, संगत समीकरण होगा, संगत समीकरण होगा। संगत समीकरण करने का मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंट क्या होगा, इक्वेशन होगा। तो इस इक्वेशन में क्या देखा था कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसमें a1/a2 का रेशियो जो है वो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, और a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 होता तो ये मैथमेटिकल कंडीशन है किसका है, तो प्रतिच्छेदी रेखा का है, इंटरसेक्टिंग लाइन का है। और लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, हल्की संख्या जो होगा वो केवल क्या होगा, एक होगा। और जिस समीकरण में हल्की संख्या या तो एक हो या फिर एक से अधिक हो उसको हम क्या बोलते हैं, संगत समीकरण। दूसरा की अगर बात करते हैं तो दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, -7x + 3y + 8 = 0। और दूसरा समीकरण क्या, -14x + 6y + 16 क्या 0। तो इसको अगर कंपेयर करेगा जनरल फॉर्म से a1x + b1y + c1 0 से, और a2x + क्या b2y + c2 0 से, तो क्या होगा, a1 बराबर क्या होगा, इसको फर्स्ट समीकरण, इसको सेकंड इक्वेशन अगर मान लेते हैं तो a1 बराबर क्या है, -7, b1 बराबर क्या है 3, और c1 बराबर क्या है 8, a2 बराबर क्या है यहाँ से -14, b2 बराबर क्या है 6 है, और c2 बराबर क्या है 16 है। अगर यहाँ पे रेशियो अगर ले a1/a2 का, तो a1/a2 क्या होगा, -7/14 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कट करके क्या होगा 1/2। तो a1/a2 क्या आ गया 1/2। अगर b1/b2 अगर लेते हैं, निकालते हैं रेशियो, तो b1/b2 क्या होगा, b1 का वैल्यू क्या 3 है, b2 का वैल्यू क्या 6 है, b1 3 b2 6। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 1 क्या होगा 2 होगा। c1/c2 का अगर वैल्यू अगर निकाले तो c1 का वैल्यू क्या है 8 है, और c2 का वैल्यू क्या है 16, यानी कि 1 बट्टा क्या है ये 2 है। तो यहाँ से क्या दिखा कि a1/a2 जो है वो भी क्या है 1/2 है, b1/b2 है वो भी क्या है 1/2 रेशियो, और c1/c2 है ये भी क्या है रेशियो 1/2 है। तो a1/a2 इक्वल टू क्या देखा b1/b2 बराबर क्या देखा c1/c2। और ये किसका मैथमेटिकल कंडीशन होता है, किसका गणितीय शर्त होता है, तो ये होता है किस लाइन का होता है, तो ये किसका होता है, तो संपाती समीकरण का होता है, संपाती समीकरण का होता है। संपाती समीकरण यानी कि कोइंसिडेंट लाइन का। अगर ये संपाती समीकरण होगा तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, यानी कि हल्की संख्या जो होगा, हल्की संख्या, वो हल्की संख्या क्या होगा, एक से क्या होगा अधिक होगा, यानी कि अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। और ये कैसा होगा, संगत होगा या फिर असंगत समीकरण होगा, तो समीकरण कैसा होगा, संगत समीकरण होगा। संगत समीकरण इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हल्की संख्या क्या है, एक से अधिक। जिस समीकरण में हल्की संख्या या तो एक हो या फिर एक से अधिक हो उसको हम क्या बोलते हैं, संगत समीकरण। इस संगत समीकरण है, यानी कि कंसिस्टेंट इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, थर्ड इक्वेशन है x + y + 3 = 0, और दूसरा क्या है x + y + 9 = 0। अगर इसको अगर कंपेयर अगर करते हैं किससे, जनरल फॉर्म से a1x + b1y + c1 0 से, तो इसके आगे कुछ नहीं एक है, इसके भी आगे कुछ नहीं एक है, y के आगे कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या 1 है, b1 बराबर क्या 1 है, और c1 बराबर क्या 3 है, a2 बराबर क्या है 1 है, b2 बराबर क्या 1 है, और c2 बराबर क्या है तो 9 है। अगर यहाँ से रेशियो अगर लेते a1/a2 का रेशियो क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू क्या 1/1, यानी कि 1/1 है। दूसरा क्या b1/b2 का रेशियो ले तो b1/b2 का क्या होगा 1/1, जबकि c1/c2 का रेशियो ले तो c1/c2 का रेशियो क्या होगा 3/9, कैंसिल होकर के क्या होगा 1/3। क्या दिखा यहाँ से कि a1/a2 जो है वो बराबर दिखा b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या c1/c2 के। अगर किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर मैथमेटिकल कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर होता है, तो इस केस में इसका आलेख का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है,
तो समांतर होता है, ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, समांतर होगा, यानी कि लाइन जो होगा वो कैसा होगा, पैरेलल लाइन होगा। और जब पैरेलल लाइन होगा तो कोई भी पॉइंट इस दोनों पॉइंट पे कॉमन नहीं होगा, और जब कॉमन नहीं होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन की संख्या क्या होगा, 0 होगा। और इसका ये समीकरण कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। ये समीकरण क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें कोई हल नहीं है, और जिस समीकरण में कोई हल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, तो असंगत समीकरण बोलते हैं। तो पैरेलल कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जो संपाती होता है, कंसिस्टेंट लाइन होता है, उसके लिए कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करते हैं। और तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है, तो हलों की संख्या है। ऑप्शन इसका केवल एक सेकेंड ऑप्शन है कोई हल नहीं, थर्ड ऑप्शन है अनंत, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी है तो हलों की संख्या क्या है। यानी कि दो चर है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है जिसका आलेख जो है वो प्रतिच्छेदी है। ग्राफ का नीचे दे दिया गया, ग्राफ का प्रकृति दे दिया गया कि ग्राफ जो है वो प्रतिच्छेदी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसमें हलों की संख्या क्या है। हम क्या जानते हैं कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का कोई व्यापक रूप हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस क्या है b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ये दोनों ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या था, a1x प्लस a1 by a2 नॉट इक्वल टू क्या था b1 by b2। जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है तो इसका आलेख कैसा होता है, प्रतिच्छेदी। और जब आलेख प्रतिच्छेदी होता है तो उसमें हल की संख्या क्या होता है, केवल 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, केवल 1 होगा। यानी कि जितना भी दो चर वाले रैखिक जितना भी प्रतिच्छेदी रेखा होता है उसमें हल की संख्या केवल क्या होता है, 1 होता है। और उसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन, गणितीय शर्त होता है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें ग्राफ का नीचे दिया हुआ था कि ग्राफ जो है वो प्रतिच्छेदी है, इंटरसेक्ट लाइन है, तो इसमें हल की संख्या क्या होगा, हल की संख्या केवल क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 2x माइनस
2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। पहला है ऑप्शन सरल संपाती सरल रेखाएं, संपाती सरल रेखाएं। सेकेंड ऑप्शन है समांतर सरल रेखाएं, समांतर सरल रेखाएं। थर्ड ऑप्शन है प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इक्वेशन दिया हुआ 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। पूछा जा रहा कि ये दोनों समीकरण जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसका आलेख किस प्रकार की होगी, ग्राफ का नेचर पूछा जा रहा कि जो इसका आलेख होगा, ग्राफ होगा, वो किस नेचर का होगा, संपाती सरल रेखा होगा, समांतर सरल रेखा होगा, या फिर प्रतिच्छेदी रेखा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस तीनों ऑप्शन में कोई नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ, फर्स्ट 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या 12x प्लस 7y माइनस क्या 5 बराबर 0। अगर इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जनरल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस क्या होता है b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है 0। अगर इससे अगर कंपेयर करें तो इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। a1 बराबर क्या 2, b1 इक्वल टू क्या -1, c1 इक्वल टू क्या -3, a2 इक्वल टू क्या 12, b2 इक्वल टू क्या 7, c2 इक्वल टू क्या -5। अगर इसको कंपेयर कर किए तो a1 का वैल्यू 2 आया, b1 का वैल्यू -1, c1 का वैल्यू -3, a2 का वैल्यू 12, b2 का वैल्यू क्या 7 और c2 का वैल्यू क्या -5। तो a1 by a2 अगर रेशियो निकाले a1 by a2, तो a1 by a2 क्या होगा 2 by 12, कैंसिल करेंगे क्या होगा 1 by 6। वैसे ही b1 by b2 अगर निकाले तो b1 by b2 क्या होगा -1 by क्या होगा 7। पहले दिख गया कि a1 by a2 जो है वो b1 by b2 के इक्वल नहीं है। a1 by a2 का जो रेशियो है वो 1 by क्या 6 है, और b1 by b2 का रेशियो क्या है -1 by 7। तो a1 by a2 जो है नॉट इक्वल टू क्या है b1 by b2 का, और ये a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये किसका मैथमेटिकल कंडीशन है, ये किसका मैथमेटिकल कंडीशन है। तो ये जो मैथमेटिकल कंडीशन होता है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, वो किसका होता है, तो ये होता प्रतिच्छेदी रेखा का, प्रतिच्छेदी रेखा का, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है, ये कंडीशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का। और इंटरसेक्टिंग लाइन का है, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा। क्यों होगा, क्योंकि जब इसको कंपेयर किए तो a1 by a2 का जो रेशियो है वो b1 by b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, और a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता है। ये मैथमेटिकल कंडीशन होता है किसका, प्रतिच्छेदी रेखा का। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म
2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एवं 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 है। ऑप्शन है इसका संगत, दूसरा है असंगत, तीसरा है आश्रित और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। एक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इक्वेशन क्या दिया हुआ 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस क्या c2 इक्वल टू 0। इसके फॉर्म में लिख लेते हैं क्या होगा 2x माइनस 3y 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और इसमें 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन है इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो a1 का वैल्यू क्या है 2 है, b1 का वैल्यू क्या होगा तो b1 बराबर क्या होगा माइनस का 3 और c1 क्या हो जाएगा माइनस का 8। अगर इसको अगर कंपेयर करें तो a1 बराबर क्या होगा 4, b1 बराबर क्या होगा माइनस 6 और c1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 9। तो a1 बाई a2 का अगर रेशियो ले a1 बाई a2 तो a1 बाई a2 क्या होगा 2 बाई क्या होगा माइनस 3, b1 बाई b2 का अगर रेशियो ले तो b1 का वैल्यू क्या है माइनस 3, a1 बाई a2 अगर करेंगे तो ये a2 ये b2 था और ये क्या था c2 था। दूसरा इक्वेशन माने थे a2 b2 और ये c2। तो a1 बाई a2 a1 का वैल्यू क्या था 2 था और a2 का वैल्यू क्या 4 था। 2 बाई 4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2 और दूसरा क्या था b1 बाई b2 अगर करें तो b1 बाई b2 क्या होगा माइनस 3 बाई माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, b1 बाई b2 का वैल्यू क्या होगा 1 बाई 2। c1 बाई c2 अगर निकाले तो c1 बाई c2 c1 का वैल्यू क्या माइनस 8 और c2 का वैल्यू क्या माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल 8 बाई क्या होगा 9। a1 बाई a2 का अनुपात है 1 बाई 2, b1 बाई b2 का अनुपात क्या 1 बाई 2, c1 बाई c2 का अनुपात क्या है 8 बटा 9। तो a1 बाई a2 जो है वो क्या दिखा b1 बाई b2 के नॉट इक्वल टू क्या है c1 बाई c2 का। और ये मैथमेटिकल कंडीशन किसका होता है, किसका ये मैथमेटिकल कंडीशन होता है, किसका ये गणितीय शर्त होता है। तो ये मैथमेटिकल कंडीशन होता है किसका पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा का। और जब रेखा अगर समांतर होता है तो उस केस में हल्की संख्या जो होता है, हल्की संख्या क्या होता है 0 होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 0। और जिस समीकरण में हल्की संख्या 0 होता है उसको क्या बोलते हैं असंगत समीकरण। असंगत समीकरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें क्या देखा मैथमेटिकल कंडीशन कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, नॉट इक्वल टू क्या c1 बाई c2। इस केस में हल्की संख्या क्या होगा 1 होगा, ग्राफ क्या होगा समांतर रेखा होगा। और जब ग्राफ हल्की संख्या 1 होता है तो उस समीकरण को हम क्या बोलते हैं असंगत समीकरण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी होगा असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रैखिक समीकरण युग्म के रैखिक समीकरण के निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये अनगिनत हल के लिए शर्त है। ऑप्शन है फर्स्ट a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। सेकंड ऑप्शन है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू क्या c1 by c2। थर्ड ऑप्शन है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 और थर्ड ऑप्शन है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक दो समीकरण दिया हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या 0 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y प्लस क्या c2 बराबर 0। इसमें हल की संख्या क्या दिया हुआ अनगिनत दिया। अनगिनत का मतलब क्या है मोर देन वन, एक से अधिक बोले अनगिनत बोले या फिर इनफाइनाइट बोले। तो इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या था, शर्त क्या था इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। अनगिनत हल के लिए कंडीशन क्या था a1 by a2 इक्वल क्या होता b1 by b2 इक्वल क्या होता c1 by c2। अगर a1 by a2 का अनुपात बराबर होगा b1 by b2 का अनुपात बराबर क्या होता है c1 by c2 का, तो उस केस में हल की संख्या जो होता है वो क्या होता है अनगिनत होता है। अनगिनत बोले एक से अधिक बोले या फिर क्या बोल सकते हैं इनफाइनाइट यानी कि अनंत बोले। तो इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। और इसका ग्राफ क्या होता है इस केस में ग्राफ क्या होता है संपाती। ग्राफ क्या होता है संपाती होता है। और ये समीकरण कौन सा होगा संगत या फिर असंगत होगा। तो संगत समीकरण क्या होगा संगत समीकरण होगा क्योंकि हल की जो संख्या वो क्या है इनफाइनाइट है, मोर देन वन है, एक से अधिक है। तो ये क्या होगा समीकरण कौन सा हो जाएगा संगत समीकरण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी होगा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण निकाय x प्लस वाई इक्वल टू 2 2x प्लस ay इक्वल टू 4 की अनगिनत हल के लिए
ए का मान निकाले, ए का मान निकाले। एक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 2, 2x प्लस ए वाई बराबर क्या है 4। इसमें दे दिया गया है कि इसमें हल की संख्या क्या है, अनगिनत है, तो a का मान निकालना है। तो क्या होगा, समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1x प्लस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ था, 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 4, 4 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में 2x प्लस ए वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 b1, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन में मान लेते हैं। यहाँ से a1 का वैल्यू क्या है 1, b1 का वैल्यू क्या है 1, c1 का वैल्यू क्या है 2। इसमें अगर a2 का अगर वैल्यू अगर देखा जाए तो a2 बराबर क्या है 2, b2 बराबर क्या है a, और c2 बराबर क्या है -4। कंडीशन इसके लिए दिया गया, हल की संख्या क्या है, अनगिनत है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एक से अधिक सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 इक्वल टू क्या होता है, b1 by b2 इक्वल टू क्या होता है, c1 by c2। ये कंडीशन किसका, अनगिनत हल के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो a1 by a2 का रेशियो क्या होगा, यहाँ से a1 by a2 का 1/2 इक्वल टू क्या होगा, b1 by b2, b1 by b2 का रेशियो क्या होगा 1/a, और c1 by c2 का रेशियो भी क्या होगा 2/, यहाँ पे c1 का वैल्यू होगा -2, तो -2 क्या होगा -4, कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/a, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 1/2 के इक्वल होगा तो 1/2। अब ये किसी के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल इसको इसके साथ करें या फिर इसको इसके साथ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1/a इक्वल टू क्या कर लेंगे 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a बराबर क्या होगा 2, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में 2 होगा। क्वेश्चन दिया हुआ था कि इस दोनों समीकरण में हल की संख्या क्या अनगिनत है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके लिए कंडीशन होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। कंडीशन लगा दे, कंडीशन लगाने के बाद किसी को भी बड़ा किसी के भी साथ बड़ा, ये तीनों इक्वल है, चाहे इसको इसके बराबर करे या फिर इसको इसके बराबर करेंगे, वहां से सेम वैल्यू आएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का मान ज्ञात करें। यदि समीकरण निकालें 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a प्लस bx प्लस 2a माइनस b y, 2a माइनस b y इक्वल टू 3 इंटू a प्लस b प्लस 1 का हल अनंत। ए और बी का मान निकालना इस समीकरण में। समीकरण क्या देगा, फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, सेकेंड क्या देगा a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a माइनस b इंटू y इक्वल टू 3 इंटू a प्लस b प्लस 1। इसका हल क्या दिया हुआ, इनफाइनाइट दिया हुआ, हल की संख्या क्या दिया हुआ, अनंत दिया हुआ। तो इक्वेशन दिया हुआ था, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस क्या 3y इक्वल टू 7। इसको अगर जनरल फॉर्म में अगर लिख ले तो जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस क्या होता है b2y प्लस क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस क्या होता है c2 बराबर 0 होता है। अब इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखे तो 7 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में 2x प्लस 3y
-7 इक्वल टू क्या होगा 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ था, a प्लस बी इंटू क्या था x प्लस 2a माइनस बी इंटू क्या था y था। माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस है, तो -3 इंटू a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो a का वैल्यू क्या होगा, a1 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 2, b1 बराबर क्या होगा 3, c1 बराबर क्या होगा -7। a2 का वैल्यू क्या होगा, a प्लस b, b2 का वैल्यू क्या होगा 2a माइनस b, c2 का वैल्यू क्या होगा -3 इंटू a प्लस b प्लस 1। हल्की संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ कि हल्की संख्या क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है। और अनंत के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू क्या होता है c1 by c2। कंडीशन लगाते हैं, a1 का वैल्यू क्या दिया हुआ 2, b1 का वैल्यू क्या, a1 का वैल्यू क्या दिया हुआ 2, a2 का वैल्यू क्या दिया हुआ a प्लस b इक्वल टू b1 by b2, तो b1 का वैल्यू क्या है 3, b2 का वैल्यू क्या है 2a माइनस b, c1 का वैल्यू क्या है -7 और c2 का वैल्यू क्या है -3 इंटू a प्लस b प्लस 1। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वेशन है 2 by a plus b इक्वल टू 3 by 2a minus b इक्वल टू 7 by क्या है 7 by 3 इंटू a plus b plus 1। अब एक बार क्या करते हैं, इसको इसके बराबर कर देते हैं और एक बार इसको इसके बराबर कर देते हैं। क्योंकि दो वेरिएबल है a और b है, तो यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे और उस दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो वहां से a और b का वैल्यू आएगा। तो पहला बार फर्स्ट दो टर्म को इक्वल करते हैं, तो फर्स्ट दो टर्म को इक्वल करेंगे तो 2 by क्या है a प्लस b इक्वल टू क्या 3 by क्या है 2a माइनस क्या है b। जब इसको इक्वल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2a माइनस b इक्वल टू 3 इंटू क्या होगा a प्लस b। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 4a माइनस क्या होगा 2b इक्वल टू 3a प्लस क्या होगा 3b। अब यहाँ से क्या करते हैं, a वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4a माइनस क्या हो जाएगा 4a माइनस 3a इक्वल टू b वाले को एक तरफ 3b प्लस क्या होगा 2b। ये a वाले को एक तरफ कर लिए हैं और b वाले को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा 4a 3a प्लस में था तो माइनस में -2 उधर हो जाएगा तो 2b। तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 5b। तो a जो है वो इक्वल किसके है 5b के इक्वल है। दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, दूसरा इक्वेशन यहाँ से इस दोनों को सेकेंड और थर्ड टर्म को इक्वल कर लेते हैं। तो 3 by क्या दिया हुआ था 2a माइनस b इक्वल टू क्या है 7 by क्या होगा 7 by 3 इंटू क्या था a प्लस b प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 3 जा क्या होगा 9 इंटू a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 7 इंटू क्या होगा 2a माइनस क्या होगा b। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9a प्लस 9b प्लस 9 इक्वल टू 14a माइनस 7b। a और b वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो क्या होगा यहाँ से 9a माइनस का 14b प्लस 9b प्लस क्या हो जाएगा 7b इक्वल टू क्या होगा -9। ये 9 उधर था इधर जाएगा -9। तो ये क्या होगा माइनस का 14a होता, तो ये क्या होगा माइनस का 5a 9b प्लस क्या होगा 7b 16b और इक्वल टू क्या था माइनस का 9। अब a जो है किसके बराबर है 5b के बराबर है, a किसके बराबर है -a बराबर है 5b के बराबर। तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे 5b, तो a की जगह पे 5b पुट कर दिए प्लस क्या हो गया 16b इक्वल टू क्या हो जाएगा -9। ये क्या होगा माइनस का 25b प्लस 16b इक्वल टू -9। घटाएंगे तो क्या होगा 25b में से -25b में जब 16b जोड़ेंगे तो माइनस का 9b इक्वल टू क्या होगा -9। माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। b का वैल्यू क्या होगा 1
और b जब 1 के बराबर होगा तो a किसके बराबर है, a जो है वो किसके बराबर है, 5a के बराबर है। a बराबर क्या होगा, 5 1 जा 5, तो a का वैल्यू क्या होगा 5 होगा और b का वैल्यू क्या होगा 1, तो a का वैल्यू क्या आया 5 और b का वैल्यू 1। तो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल की संख्या क्या दिया होता है, इनफाइनाइट दिया हुआ था, अनंत दिया था। और अनंत के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या होता है, c1/c2। इसको सॉल्व किए a1/a2 इक्वल के b1/b2 इक्वल के c1/c2 के इक्वल। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक a और b है, और जब दो वेरिएबल होता है तो उसके लिए दो इक्वेशन बनाना होता है, तब जाकर के वहां से उस दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकल पाता है। तो यहाँ से एक बार किए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के इक्वल किए, यहाँ से एक रिलेशन आया कि a जो है वो इक्वल है 5b के बराबर। जब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, जब सेकेंड और थर्ड टर्म पे जब इक्वल किए तो यहाँ से आया b का वैल्यू क्या आ गया 1।